Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome back to my YouTube channel Learn with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you Ohm's law. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओम लॉ क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी के हर कंसेप्ट को समझने के लिए ओम लॉ उतना ही ज़रूरी है जितना कि मैकेनिक्स को समझने के लिए न्यूटन के लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए कूलम के लॉ, इतना ही इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए ओम लॉ ज़रूरी है। दिस लॉ वाज गिवन बाय जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। ये बेसिकली स्टडी करता है दो रिलेशनशिप के दरमियान, किस किस के, करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप को बयान करने के लिए ये लॉ दिया गया। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its end provided the physical state such as temperature remain constant। बंदूक है और दूसरी गोली है, तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से, बंदूक और गोली में से ज़्यादा ख़तरनाक क्या चीज़ है? तो आपके ज़हन में यही होगा कि गोली है। अगर वही गोली बंदूक के बग़ैर किसी के ऊपर थ्रो की जाए, क्या वो उसको नुकसान पहुंचाएगी? ऑब्वियसली नहीं पहुंचाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा ख़तरनाक गोली नहीं है, क्या चीज़ है? बंदूक है। गोली तो वैसे अगर वैसे थ्रो की है तो उसने क्यों नहीं हर्ट किया? इसकी वजह यह है कि असल हर्ट गोली नहीं करती, वो गन करती है जिसके अंदर उसको डाल के थ्रो किया जाता है। सेम इसी तरह अगर आपके पास पानी है तो ये पानी एक लेवल पर पड़ा है, ये उस टाइम तक पड़ा रहेगा जब तक आप क्या करें, उसके अंदर एक पोटेंशियल ना क्रिएट करें। जब मैं इस पानी को एक हाइट पर ले गया, वहाँ से मैंने छोड़ा तो क्या हुआ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आना स्टार्ट हो गया। इसी तरह एक वायर की एग्जांपल हमने पढ़ी थी, वो क्या है कि ये वाले वायर के जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटल की वायर के अंदर, ये हाई पोटेंशियल पर है और ये वाले क्या हैं, लो पोटेंशियल पर। जब मैं इन इलेक्ट्रॉन को एक बैटरी की या सेल की मदद से हाई पोटेंशियल पर ला के छोड़ूंगा, सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जस्ट ये जो वोल्टेज है या जो गन है वो जस्ट क्या करती है, उन इलेक्ट्रॉन को या उनको सिर्फ पुश करवाती है। उसके बाद आगे हमारे पास दो एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक वायर है, एक छोटी वायर है और दूसरी बड़ी वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस छोटी वायर को आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप ये दो वायर हैं आपके पास, वो ये छोटी वायर है और ये बड़ी वायर। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपने इनको छूना है तो किसको आप छूना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली इस छोटी सी बेज़रर वायर को। क्यों? आपके माइंड में यही है कि इसके अंदर करंट की मिकदार क्या है, कम है, और इसमें मिकदार ज़्यादा हो सकती है। सपोज़ मैं इसको क्या करता हूँ, इस वायर को 2 वोल्ट के साथ अटैच करता हूँ और इस छोटी वायर को मैं 100 वोल्ट के साथ अटैच करता हूँ। तो अब कौन सी वायर ख़तरनाक हो? ये जो बेज़रर हमें महसूस हो रही थी, ये वाली वायर क्या है, ज़्यादा ख़तरनाक बेसिकली पड़ता है जो उसके साथ अटैच किया हुआ सोर्स, वो कितना उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, वो बेसिकली हमें क्या करता है, हर्ट करता है। इसका मतलब ये है जितना ज़्यादा वोल्ट होगा उतना ज़्यादा करंट होगा और उतना ही वो ज़्यादा नुकसान देगा। तो अब हमारे पास है, इसके बाद आ गया रेजिस्टेंस था, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनको, ये जो लेटेस्ट पॉइंट है इस अपने मेटल के वायर के, वो क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद जब ये टकराते हैं, थोड़ी देर के बाद इन लेटेस्ट से ये इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो टकराते हैं। जब इसमें से पास करते हैं तो क्या होता है, उन इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। किन से? ये जो लेटेस्ट पॉइंट हैं या इस मेटल के एटम हैं उनके साथ। उस वजह से करंट की स्पीड कम हो जाती है। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, इस कंडक्टर ने जो उसको ऑपोजिशन दी है, कंडक्टर एटम टू फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओमिक डिवाइसेस एंड नॉन ओमिक।
वो वाली डिवाइस जो ओम लॉ को ओबे करती हैं ओमिक डिवाइस कहलाती हैं। वो वाली डिवाइसेस जिनके अंदर रेजिस्टेंस सेम रहा है उनको हम ओमिक डिवाइस कहते हैं। सपोज मेरे पास ये एक वायर ग्राफ है, ये वाली हमारे पास वोल्टेज है और यहाँ पे क्या है करंट को मैं शो कर गया, तो मेरे पास जो इनके लिए ग्राफ आया वो एक स्ट्रेट लाइन है। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, इसमें क्या होगा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। इस सारे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, इस सारे सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है, सेम रहेगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, मेटालिक कंडक्टर हैं। कौन कौन से, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। उसके बाद आ जाती हैं जी हमारे पास नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस में दो चीज़ें हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर वाले फैक्टर में। इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि ये उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो क्या होगा, टेम्परेचर दो किस्म के होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा भी होता है और कम भी। दे डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। नॉन ओमिक डिवाइस कौन सी हैं, ये ओम लॉ को ओबे नहीं करती। इसमें ये वाला ग्राफ है, जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट एक वक्त तक तो बढ़ता रहेगा, फिर क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ाने से उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो बल्ब फिलामेंट की है। और उसके बाद रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, उसमें हमारे पास एग्जांपल है डायोड, जंक्शन, सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम एंड थर्मिस्टर वगैरह। तो ये था हमारे पास ओम्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।